क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त भारत से सामने आ रही है, जहां पर कोरोना का कहर लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है और हर शहर में कोरोना के कहर के बीच ऑक्सीजन की बड़ी कमी भी देखने को मिल रही है। मुल्क भर में कोरोना का कहर तेजी के साथ बढ़ रहा है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई शहरों के अंदर हंगामी सूरत हाल बनी हुई है। मरकज की तरफ से लगातार वादा किया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी को नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन जमीनी सूरत हाल ये है कि नासिक से लेकर दिल्ली तक इंतहाई अबतर तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर मरीज दम तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन न होने की वजह से। इधर प्राइवेट एसोसिएशन और प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से भी हाथ आगे बढ़ाया गया है और कई निजी बड़े इदारों की तरफ से ऑक्सीजन खरीदकर अस्पतालों को देने का फैसला लिया गया है। आर्मी के साथ भी राब्ता किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर, शायद ही किसी ने अपनी जिंदगी में इस सदी में यह सोचा था कि ऑक्सीजन खरीद कर लेना होगा और ऑक्सीजन की वजह से अब इस तरीके से लोग मर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त है और इस खबर पर मजीद तफसील के साथ बात करने के लिए मेरे साथ रहमत कलीम भी ज्वाइन चलिए थोड़ी देर में रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये बड़ी खबर आ रही है। नासिक से लेकर जम्मू कश्मीर तक अगर आप सूरत हाल को देखेंगे तो इंतहाई अबतर सूरत हाल बन रही है। सरकार लगातार ये आंकड़े पेश कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता करके मामूल पर सूरत हाल को लाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें अभी डिटेल जो है वो दी जा रही है कि किस तरीके से वैक्सीन के अमल को आगे बढ़ाया जा रहा है और क्या कुछ जो वहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है कि वैक्सीन अपना ऑक्सीजन न होने की वजह से नासिक से लेकर दिल्ली तक बहुत ज़्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है और कई रियासतों की तरफ से भी बयानात जारी कर दिए गए हैं। सीधे चलते हैं रहमत के पास। रहमत, ऑक्सीजन की फराहमी, शायद ही किसी ने सोचा था कि ऑक्सीजन की मारामारी होगी और इस कदर मारामारी होगी कि न बेड मिलेगा न ऑक्सीजन मिलेगा और लोग दम तोड़ बैठेंगे। मरकज की यकीन दहानियों के बाद आज नासिक से शुरू कीजिएगा। पहले सूरत हाल क्या कुछ है? सरकार को शायद यकीन ही नहीं था कि ऑक्सीजन के लिए भी एक दिन महामारी करनी पड़ेगी या फिर उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। यही वजह है कि हम अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक के मरकजी सरकार ने बाहर जो वैक्सीन भेजे हैं पिछले साल के मुकाबले में डबल भेजे, 9300 से ज़्यादा मैट्रिक टन भेजे थे, हालांकि पिछले साल के मुकाबले में 2 गुना। लेकिन आज जब सूरत हाल है, मुल्की सतह पर जो सूरत हाल है वो इंतहाई तकलीफदेह है। नासिक में जो हादसा पेश आया है, ऑक्सीजन की कमी थी, आनन फानन ऑक्सीजन लाने की कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल के बाहर जैसे ही फिल्टर किया जा रहा था वैसे ही ऑक्सीजन लीक हुआ और नतीजे में 30 मिनट तक के ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना पड़ा, जिसकी वजह से 22 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया, जिनकी सांसें चल रही थी उसी ऑक्सीजन की बदौलत। इस बीच सरकार की तरफ से जांच के अहकाम सादिर कर दिए गए हैं, 5 लाख का मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से है, क्योंकि दिल्ली की 2 अस्पताल से ऐसी खबरें मिल रही है जो आने वाले चंद घंटों में खराब तस्वीर बना सकती है अगर वक्त पर कदम नहीं उठाया गया। 2 अस्पताल, एक गंगाराम अस्पताल जहां सिर्फ 5 घंटे के ऑक्सीजन बाकी हैं और सेंट स्टीफन हॉस्पिटल जहां सिर्फ अब 1.5 घंटे के लिए ऑक्सीजन बचे रह गए, चूंकि आधा घंटा पहले अस्पताल इंतजामिया की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मुहैया किया गया तो फिर वह बुरे नतायज सामने आ सकते हैं। जो तस्वीरें वहां से देखने को मिली, जो डिटेल वहां से मिला वो ये है कि गंगाराम अस्पताल में 58 मरीज है, जिसमें से 10 आईसीयू में है। उसी तरह से सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में 300 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है और गंगाराम में अभी भी 50 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जो कतार में हैं। तो वहां भी तस्वीर ऐसी है कि ऑक्सीजन की किल्लत का शिकार पूरी दिल्ली पिछले 48 घंटे से है और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की तरफ से जो बार बार मुतालबा किया गया था और अभी भी मुतालबा किया जा रहा है कि दिल्ली को फिलहाल जिस चीज की किल्लत है, वैक्सीन से ज्यादा ऑक्सीजन की किल्लत है, इसलिए मरकजी सरकार इस पर ज्यादा ध्यान दे। दिल्ली के बाद रुख करेंगे महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा किल्लत है। दिल्ली एक छोटा सा शहर है, एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उसकी आबादी के हिसाब से, जोग्राफिया के हिसाब से महाराष्ट्र जो सबसे बड़ा है इस दिल्ली के मुकाबले में, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा किल्लत है। दिल्ली में किल्लत है ही है, लेकिन यूपी में किल्लत है, सरकार कह नहीं रही है। वहां की सरकार चूंकि हुक्मरान जमात से मेल खाती है, मरकज से मेल खाती है, इसलिए वहां की सरकार नहीं कह रही। ग्राउंड जीरो की सच्चाई यह है कि यूपी में भी
ऑक्सीजन की किल्लत है। उसके साथ ही साथ गुजरात से भी आवाज नहीं उठ रही है, गुजरात में भी गुजरात में भी किल्लत है ऑक्सीजन की, वहां से भी आवाज नहीं उठ रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तमाम रियासतों में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की किल्लत है। लेकिन जो गैर बीजेपी सरकार है जिन रियासतों में, वहां की सरकारें बड़ी तेजी से आवाज उठा रही है, लेकिन यूपी और गुजरात जहां से पर ये आवाज किल्लतें हैं या नहीं है, लेकिन अब तो ये सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन की बड़ी जरूरत है। तो मरकजी हुकूमत की तरफ से, वजारत सेहत की तरफ से क्या कोई प्रपोजल बनाया गया कि किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा? क्या कुछ अरेंजमेंट्स अभी तक किए गए हैं? मरकजी सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हमारी जो भी कैपेसिटी, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है वो सब मिल करके वो कैपेसिटी के हिसाब से अपना प्रोडक्ट तैयार करें, वो ऑक्सीजन को तैयार करें और जल्द से जल्द जरूरत की चीज जहां जरूरत है वहां पूरी की जाए। लेकिन इसमें जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे टाटा हो, रिलायंस इंडस्ट्री हो, ये सब अपना प्राइवेट प्लांट भी खोल दिया है मजबूरी की इस सूरत हाल में। इस तरह की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनमें दर्जनों नाम ऐसे आ रहे हैं, सब प्राइवेट अपने जो प्लांट है ऑक्सीजन के, वो सब के सब सरकारी अस्पताल हो, निम सरकारी अस्पताल हो, जहां जरूरत है वहां देती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ कुछ और ऐसे खैरखा लोग हैं जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंडर में जहां से भी जैसे भी मुमकिन है वो ऑक्सीजन का इंतजाम करके अस्पताल में अपने तरफ से दिवा रहे हैं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर के महामारी है, वैक्सीन को सब भूलता हुआ दिखाई दे रहा है। हर कोई ऑक्सीजन को लेकर के परेशान है और हर अस्पताल से एक ही खबर मिल रही है कि ऑक्सीजन नहीं है तो यहां दम तोड़ने लगेंगे लोग। और इस पर सरकार के लिए देखना है कि सरकार कब तक उनकी जरूरतों को पूरी करता है। चूंकि सरकार के पास भी शॉर्टेज की कमी है, सरकार पहले ही दो गुना जो ऑक्सीजन था वो दूसरे ममालिक में भेज चुकी है। हिंदुस्तान के पास जो स्टॉक होना चाहिए था, हिंदुस्तान को जो अंदाजा नहीं था कि इतने की जरूरत पड़ेगी, अब जब जरूरत पड़ी है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं अभी ये देख रहा हूं डॉक्टर नरेश त्रिहान जो मेडिसिटी के हेड भी हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत कम लोगों को जी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हॉस्पिटलाइजेशन की और ऑक्सीजन की, अगर वो प्री प्रिकॉशंस पहले ही लें और पैनिक ना हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके का पैनिक फैला है उससे बड़ी परेशानियां और बढ़ रही हैं। जी देखिए, पैनिक फैला है दो चीजों को लेकर के, एक ऑक्सीजन को लेकर के, दूसरा वैक्सीन को लेकर के और तीसरा रेमडेसिविर दवा को लेकर के। इस वक्त हिंदुस्तान के 3 बड़े डॉक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो असल यही जानना चाह रहे हैं, वो यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो पैनिक का माहौल हुआ है इससे जानी नुकसान बड़े पैमाने पर हो सकता है। जितने लोग अस्पताल की तरफ दौड़ रहे हैं, अगर वो गौर करें तो थोड़ी सी एहतियात के साथ वो घर पर रहकर ही अपना इलाज करा सकते हैं। ऑक्सीजन की जिनको जरूरत है, जो इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन में है, उन्हें अस्पताल में आना चाहिए। लेकिन सब लोग अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि वो पैनिक हो चुके हैं, उन्हें डर है, खौफ है कि कोरोना वैक्सीन पॉजिटिव आया तो फिर मौत की तरफ जाना तय है। इसलिए इस तरह का जो माहौल पैदा हुआ ये कहीं ना कहीं जानी नुकसान में बहुत इजाफा शुक्रिया कर जी सकता है। रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, दिल्ली से अपडेट करने के लिए कि क्या कुछ ऑक्सीजन की लड़ाई चल रही है और ऑक्सीजन पर क्या सियासत वाकई तौर पर हो रही है। एक बड़ा सवाल ये भी है। बढ़ते हैं जी आगे, मेरे साथ श्रीनगर से हसनैन मसूदी साहब जो मेंबर पार्लियामेंट है साउथ कश्मीर के और लगातार इस पूरे मामले पर नजर भी रख रहे हैं और श्रीनगर के अंदर जो इंतजाम लिए गए हैं उस पर काफी क्रिटिक दिख रहे हैं हसनैन मसूदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी मसूदी साहब ज्वाइन करने के लिए। मुल्क भर की सूरत हाल आपके सामने है, बेस्ट लॉक मेकर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, कितनी तैयार थी एडमिनिस्ट्रेशन और कितनी तैयार थी सरकार, लूप होल्स कहां पर आपको नजर आ रहे हैं? इशफाक साहब, पहले दिन से ही मरकजी सरकार और बाकी जो सरकार है वो मुर्तकब हो गई गफलत शारी की, एक मुजरिमाना गफलत। अब देखिए 31 जनवरी 2020 को दस्तक दी पहली बार कोविड ने हमारे दरवाजे पर, पहली मौत हुई केरला से। उसके बाद चाहिए यह था कि सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज करके जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको मजबूत किया जाए, वो ऑक्सीजन की बात हो, वो हॉस्पिटल में बेड्स की बात हो। लेकिन ये दिखता है कि सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर पाई और इस वक्त नैपिंग सरकार ने अपने वसाइल इस्तेमाल नहीं किए ताकि वो वक्त पर जो दूसरी लहर है कोविड की, इसके आने से पहले वो सारे इंतजाम करते। अब ये देखिए डॉक्टर साहिबान का ये कहना है कि पैनिक ना हो। अब आपके जो फिगर जो स्टैटिस्टिक्स हो आ रही है, 3 लाख से ज्यादा जब तादाद आ जाएगी तो लोग तो पैनिक होंगे। दूसरी बात ये आप बार बार कहा जा रहा है लोगों को कि आप एहतियात बरतिए, जो मामला हैं उनको ज्यादा न बिगड़ने दें और अस्पताल का रुख करें। और ये बाकी तो कोई जमीनी हकायक हैं। तो आपके पास ऑक्सीजन नहीं, आपके पास बेड्स नहीं और आप तब तक लोगों को ये नसीहत करते रहेंगे भाई 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, जबकि आप खुद हजारों की तादाद में इज्तिमात को साफ करते हैं, आप पॉलिटिक्स में बिजी हैं।
आप इलेक्शन में बिजी है और यहाँ से शाम को नसीहत करते रहते हैं कि आप जी 2 गज जरूर, जब लोग देखते हैं कि आप नहीं करें। अब बात यह है कि सारे वसाइल जो हैं वो एकदम आप ऑर्गेनाइज करके मोबिलाइज करके ताकि लोगों को राहत हो। अब देखिए जम्मू कश्मीर की बात है, हमें तो चलिए यहाँ पर उतना ज्यादा डेंस पॉपुलेशन नहीं, अर्बन एरियाज कम है, जिस वजह से किसी हद तक परेशानी, उतनी ज्यादा परेशानी का सामना नहीं है। लेकिन यहाँ भी कोई लीडरशिप नहीं है, कोई यूटी के लेवल पर, जम्मू कश्मीर के लेवल कोई एक फर्द नहीं है जो लीडरशिप रोल करता है और आवाम को बाखबर करता है कि उनके मसाइल क्या है और इनके मामला क्या है और कैसे इनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हाँ जरूर उम्मीद की किरण है हमारे सिक्किम में, जहाँ पर डॉक्टर साहिबान जानफिशी से काम कर रहे हैं तस्दीज में या एसएमएस में, लेकिन जो पेरिफेरल में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो सारा बैठा हुआ है। सारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई मुनासिब, मैंने खुद देखा साउथ कश्मीर में, कोई मुनासिब वहाँ पर इंतजाम नहीं है, मैन पावर की कमी है, रिसोर्सेज कमी है, जो ट्रैकिंग और ट्रेसिंग की कमी है। तो ऐसे मामलात में एक लीडरशिप रोल होना चाहिए था जो ठीक है। हसनैन मसूदी से बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, 2000 के करीब केसेस आना, माजी के मुकाबले में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। गुलेरिया साहब कह रहे हैं जी जनाब इसको पेंडेमिक ना बनाइए, आप इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं और यह अब रूटीन बन रहा है, इसलिए थोड़ा एहतियात बरतिए। लेकिन जब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहा हूं, 2000 के केसेस आना, कॉन्टैक्ट, ये जो ट्रेसिंग और टेस्टिंग का सिलसिला है, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि ट्रेसिंग और टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है, कितने मुतमईन आप हैं एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैंने कहा कि ये सारा मरकूज है श्रीनगर तक, और श्रीनगर में भी मुझे लगता है सब इलाकों का अहाता नहीं किया गया है। अब देखिए आपकी बिल्कुल आपकी पॉलिसी समझ में नहीं आ रही, आप स्कूल बंद कर रहे हैं और पार्क छोड़ रहे हैं, पार्क में हजारों की तादाद में आप लोगों को जाने की इजाजत दे रहे हैं। भाई एक मजबूत पॉलिसी बनाइए ना, एक पॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। ये कोई आप एक किसी चीज को सिंगल आउट करके ताकि इससे हमारा टूरिस्ट है या हमारे 5 अगस्त के डिसीजन का अप्रूवल बन जाएगा, वो ना कीजिए उस भावना से, उस जज्बे से। अच्छा मसूद साहब, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल कहा गया कि 50% मार्केट खुलेगा जी, 50% चलेगा, पैसेंजर बस के अंदर 50-50 होगा, तो क्या आपको लगता है कि ये एक स्टेप है टुवर्ड्स बेटर डायरेक्शन? मुझे लगता नहीं इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट तो यही है जिस पर आप जोर दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास आ जाते हैं जो बाहर इंफॉर्मेशन आती है तो नफी हो रही है उन सारी अपील की, जो अपील आप खिलवा के कर रही है। लेकिन किसी हद तक जहाँ देखिए टूरिस्ट का जहाँ पर एयरपोर्ट पर है किसी हद तक इंतजाम है ताकि पहले जो टेस्ट हो वहाँ पर ट्रेसिंग हो और टेस्टिंग हो किसी हद तक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा ही जो है जो रोड से आते हैं, जो नेशनल हाईवे 44 का इस्तेमाल करते हैं, और मुश्किलात में भी जो अर्बन एरियाज है, सब अर्बन एरियाज है, उनमें और स्ट्रेंथ करने की जरूरत है। और मुझे लगता है किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ हो, वही लीडरशिप रोल करे, आगे आए लोग, हर दिन लोगों को इस बारे में मुतल्लक करे कि क्या क्या स्टेप्स किए गए हैं। अभी देखिए हमारे पास परेशानी है, मुझे इतलात है कि जो रेमडेसिविर दवाई जो है उसकी किल्लत होने वाली है, उसके बारे में कहा जाए, लोगों को एतमाद में लिया जाए कि कितनी दवाई है जो इसके लिए जरूरत है और कितनी नहीं है। इसी तरह ऑक्सीजन की बात है, तो ये उसी हद तक सही है कि हमें उस हद तक, जैसे दिल्ली में ये मामला है उनका सामना नहीं है जगराफाई वजूहात की वजह से, लेकिन जो यहाँ पर टूरिस्ट का इनफ्लो है, जो लोगों का इनफ्लो है, उससे ज्यादा सावधान रहना चाहिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को। जो दिखता है उस हद तक एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है। और खासकर मैं शांति फिर करूंगा, मुझे नहीं मालूम शाम तक या कल तक ये बिल्कुल वाजे करे लोगों को कि नहीं दवाई की कोई किल्लत नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी हसनैन मसूदी साहब आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के हसनैन मसूदी साहब बोल रहे थे कि बड़ी चीज है कि लीडरशिप क्राइसिस दिख रहा है, लीडरशिप की क्राइसिस ना हो और कोई पैनिक क्रिएशन ना हो, इसलिए बड़ी जरूरी है कि सबको एतमाद लेकर आगे बढ़